फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमटिया। अक्सर लोग हमेशा टायर्ड या स्लीपी फील करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड लोगों में ही नहीं बल्कि यंग लोगों में भी काफी ज्यादा कॉमन है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 10 रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से आप हमेशा टायर्ड या स्लीपी फील करते हैं। रेगुलर बेसिस पर टायर्ड फील करना एक्सट्रीमली कॉमन है। इनफैक्ट 1/3 हेल्दी टीन्स, एडल्ट्स और ओल्डर इंडिविजुअल्स स्लीपी या फटीग्ड फील करना रिपोर्ट करते हैं। और कंडीशंस में और ज्यादा सीरियसनेस में फटीग एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सिंपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, आज ग्लैमटिया आपको 10 पोटेंशियल रीजंस बताएगा कि क्यों कोई हमेशा टायर्ड फील करता है, और साथ ही हम आपको वापस एनर्जी लाने के लिए रिकमेंडेशंस भी देंगे। तो सबसे पहला, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स को कंज्यूम करना। सबसे पहला बड़ा रीजन होता है, कार्ब्स एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जब इसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी इसको शुगर में ब्रेक डाउन करती है, जो बॉडी में फ्यूल की तरह यूज होती है, यानी हमें एनर्जी देती है। लेकिन बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाने से पूरे दिन थकावट भी महसूस होती है। व्हाइट फ्लोर, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पेस्ट्रीज, सोडास, स्नैक्स, पास्तास, स्वीट्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स कुछ रिफाइंड कार्ब्स के एग्जांपल्स हैं। जब शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स कंज्यूम किए जाते हैं तो ये ब्लड में शुगर रैपिडली राइज कर देते हैं। ये पैनक्रियास को सिग्नल देते हैं ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज करने के लिए। पैनक्रियास हमारी बॉडी में एक प्रेजेंट ऑर्गन है जो एक इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, और वो है इंसुलिन। इंसुलिन बॉडी का शुगर लेवल कम रखता है और बॉडी को एनर्जी यूज करने में भी हेल्प करता है। तो ये सिग्नल इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए पैनक्रियास को पहुंचाता है ताकि ब्लड से शुगर बाहर आकर हमारे सेल्स तक पहुंच जाए। अब इस प्रोसेस की वजह से हम काफी एक्सॉस्टेड या फिर टायर्ड फील करते हैं। फिर क्विक एनर्जी को वापस लाने के लिए अक्सर लोग इंस्टिंक्टिवली दोबारा रिफाइंड कार्ब्स खाकर, जिससे एक यही अनहेल्दी साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। कई स्टडीज में देखा गया है कि शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स को मील्स और स्नैक्स में मिनिमाइज करने से एनर्जी लेवल्स काफी बढ़ जाते हैं। एक स्टडी में ये देखा था कि जो बच्चे स्नैक्स में हाई रिफाइंड कार्ब्स ले रहे थे, सॉकर गेम से पहले उन्होंने ज्यादा थकावट रिपोर्ट करी और उन बच्चों से जिन्होंने पीनट बटर बेस्ड स्नैक खाया था। रिसर्च ने ये भी सजेस्ट किया है कि कुछ फूड्स टायर्डनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर इंस्टेंस, दोनों ओकरा और ड्राइड बोनीटो ब्रॉथ में कंपाउंड्स होते हैं जो फटीग को डिक्रीज करता है और अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। अपने एनर्जी लेवल्स को स्टेबल रखने के लिए हमें शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को होल फूड से रिप्लेस करना चाहिए, जिसमें ज्यादा फाइबर हो, जैसे कि वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स। सेकंड है एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल रखना। इनएक्टिविटी मेनली कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होना लो एनर्जी का एक बहुत बड़ा रूट कॉज हो सकता है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। इनफैक्ट एक रीसेंट स्टडी में ये देखा गया कि ये सबसे कॉमन रीजन है मिडिल एज्ड और ओल्डर एडल्ट्स में एक्सरसाइज ना करने का। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि किसी को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम या सीएफएस हो, जिसमें डेली बेसिस पर एक्सट्रीम बिना वजह के फैटिग फील होता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जिन लोगों को सीएफएस होता है उनमें लो स्ट्रेंथ और लो एंड्योरेंस लेवल्स होते हैं, जो उनकी एक्सरसाइज एबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। लेकिन कई स्टडीज का रिव्यू ये है कि जिनमें 1500 से ज्यादा लोग थे, उसमें ये नजर आया कि एक्सरसाइज करने से सीएफएस पेशेंट्स में रिड्यूस होता है। रिसर्च ने ये शो किया है कि हेल्दी लोगों में और जिन लोगों को अदर इलनेस जैसे कि कैंसर होता है, उनमें एक्सरसाइज करने से फटीग रिड्यूस होता है। यहाँ तक बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से कई बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए सेडेंटरी बिहेवियर को एक्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी पॉसिबल हो तो बैठना नहीं चाहिए बल्कि खड़े रहिए। आप लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स यूज करिए और साथ ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलकर जाइए इंस्टेड ऑफ ड्राइव करके। चल लीजिए, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वीकेंड्स पर हाउस हेल्प को अवॉइड कर देना चाहिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड बात करें तो इनफ हाई क्वालिटी स्लीप ना मिलना। बराबर नींद पूरी ना होना एक सबसे ऑब्वियस कॉज है फैटिग फील करने का। बॉडी कई चीजें करती है जब हम सोते हैं, जैसे कि मेमोरी को स्टोर करना, वो हार्मोन्स रिलीज करना जो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, और रात में हाई क्वालिटी स्लीप मिलने के बाद हम टिपिकली रिफ्रेश्ड, अलर्ट और एनर्जाइज्ड फील करते हुए जागते हैं।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन एंड स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडल्ट्स को ऑप्टिमल हेल्थ के लिए 7 आवर्स की एवरेज स्लीप पर नाइट की जरूरत होती है। सबसे जरूरी ये होता है कि हमारी स्लीप रेस्टफुल हो और अनइंटरप्टेड हो, ताकि हमारा ब्रेन स्लीप साइकिल के सारे स्टेजेस से गुजर सके। नींद पूरी होने के अलावा एक रेगुलर स्लीप रूटीन मेंटेन करने से भी टायर्डनेस को प्रिवेंट करने में एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। एक स्टडी में एडोलेसेंट्स में ये देखा था कि जो सेम टाइम पर वीकडेज और वीकेंड्स पर सोए, उन्होंने कम फटीग रिपोर्ट किया और उन्हें सोने में कम मुश्किल भी हुई। उन एडोलेसेंट्स से जो देर तक जागे वीकेंड्स पर और जिन्हें सोने के वीकडेज के मुकाबले कम आवर्स मिले। दिन में फिजिकली एक्टिव होने से रात को ज्यादा रेस्टोरेटिव स्लीप मिलने में मदद होती है। एक स्टडी जो ओल्डर पीपल के ऊपर की गई थी, उसमें ये मिला कि एक्सरसाइज करने से उनकी क्वालिटी स्लीप इंप्रूव होने में हेल्प हुई और उनमें फटीग के लेवल्स रिड्यूस भी हुए। साथ ही नैपिंग एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती है। स्टडीज ने यह भी शो किया था कि नैप्स लेने से टायर्डनेस डिक्रीज हुई उन पायलट्स में जो अक्सर लॉन्ग वर्किंग आवर्स और जेट लैग की वजह से फटीग एक्सपीरियंस करते हैं। अमाउंट और क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव करने के लिए हर रात रफली सेम टाइम पर बेड पर जाना चाहिए। सोने से पहले खुद को रिलैक्स करना चाहिए और दिन में काफी एक्टिवली काम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सोने में डिफिकल्टी महसूस हो रही है या वो कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर अपनी स्लीप इवैल्यूएट करानी चाहिए। फोर्थ है फूड सेंसिटिविटीज। फूड सेंसिटिविटीज या इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड या फूड ग्रुप की एलर्जी होना। फूड सेंसिटिविटीज या इंटॉलरेंस कई सिम्टम्स कॉज करती है, जैसे कि रैशेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रनी नोज या हेडेक्स। लेकिन फटीग भी एक सिम्टम है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही रिसर्च सजेस्ट करती है कि जिनको फूड सेंसिटिविटीज होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फटीग से ज्यादा अफेक्ट होती है। कई कॉमन फूड इंटॉलरेंस होते हैं, जैसे कि ग्लूटेन, डेयरी, एग्स, सोया और कॉर्न। अगर कोई सस्पेक्ट करे कि सर्टेन फूड्स उन्हें टायर्ड फील कराते हैं, तो उन्हें किसी एलर्जिस्ट या फिर डाइटिशियन से बात करनी चाहिए, जो फूड सेंसिटिविटीज के लिए टेस्ट करें या एलिमिनेशन डाइट प्रिस्क्राइब करें या डिटरमाइन करें कि कौन से फूड से आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसका क्या सोल्यूशन है। फिफ्थ है इनफ कैलोरीज ना खाना। बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम करने से एग्जॉशन फील होता है। कैलोरीज यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती है जो फूड में मिलती है। बॉडी इन्हें कई प्रोसेस को मूव और फ्यूल करने के लिए यूज करती है, जैसे कि ब्रीथ करना और एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। जब कोई बहुत ही कम कैलोरीज खाता है, तो मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन हो जाता है ताकि बॉडी एनर्जी कंजर्व या सेव कर सके। अब इस व्यक्ति को फटीग फील करने लगते हैं और सबकी बॉडी का फंक्शन और रेंज ऑफ कैलोरीज इनटेक डिपेंड करता है सबके अपनी वेट, अपनी हाइट, अपनी एज और अदर फैक्टर्स पर। लेकिन ज्यादातर लोगों को मिनिमम ऑफ 1200 कैलोरीज पर डे की जरूरत पड़ती है, ताकि मेटाबॉलिक स्लो डाउन प्रिवेंट हो सके एजिंग के। एक्सपर्ट्स भी बिलीव करते हैं कि चाहे मेटाबॉलिज्म विद एज डिक्रीज होता हो, फिर भी ओल्डर पीपल को अपनी कैलोरीज रेंज में सबसे टॉप पर कैलोरीज खाने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर सके बिना फटीग के साथ। अब इनकी वजह से विटामिन एंड मिनरल्स नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। इनफ विटामिन डी, आयरन और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ना मिलने से भी फटीग होता है। सिक्स्थ है गलत टाइम पर सोना। इनएडिक्वेट स्लीप के साथ साथ गलत टाइम पर सोने से भी एनर्जी रिड्यूस होती है। रात के बजाय दिन में सोने से बॉडी की सर्काडियन रिदम खराब होती है। ये रिदम वो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो 24 घंटे की साइकिल में लाइट और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ जरूरी बायोलॉजिकल फंक्शंस सिर्फ रात को सोते वक्त ही हो पाते हैं और दिन में जागते वक्त। रिसर्च ने ये देखा है कि जब किसी का स्लीप पैटर्न सर्काडियन रिदम से नहीं मिलता, तो उनमें क्रोनिक फटीग डेवलप हो जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो नाइट शिफ्ट या नाइट वर्क करते हैं। स्लीप एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 से 5% शिफ्ट वर्कर्स स्लीप डिसऑर्डर से सफर करते हैं, जिसमें ज्यादा स्लीपीनेस या डिस्टर्बेड स्लीप महसूस होती है और इसके अलावा रात को 1 या 2-3 तक जगने रहने से फटीग होता है। एक स्टडी में हेल्दी यंग मेन को अलाउ किया था 7 आवर्स सोने के लिए या फिर सिर्फ 5 आवर्स के नीचे सोने के लिए, जिसके बाद उन्हें शाम से सुबह तक 21 या फिर 23 आवर्स तक जगना था। दोनों ग्रुप्स की फटीग रेटिंग्स
इंक्रीज हुई। सोने से पहले और जागने के बाद चाहे उन्हें जितने भी आवर्स की स्लीप मिली थी, अब तो इसलिए कभी भी पॉसिबल हो, लेकिन रात को सोना बेस्ट है। लेकिन जिनकी जॉब में नाइट शिफ्ट वर्क होता है, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं बॉडी क्लॉक को रिटेन करने के लिए, जो एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव कर सकती है। अब एक स्टडी में शिफ्ट वर्कर्स ने काफी कम फैटीग और बेटर मूड्स रिपोर्ट किया। वो ब्राइट लाइट पल्सेस से एक्सपोज हुए और बाहर डार्क सनग्लासेस पहने और दिन में घर पर टोटल डार्कनेस में सोए। ग्लासेस जो ब्लू लाइट ब्लॉक करते हैं, वो भी नाइट शिफ्ट वर्कर्स की हेल्प करते हैं। 7th है एनफ प्रोटीन ना मिलना। कम प्रोटीन इंटेक फैटिग में कंट्रीब्यूट करता है। प्रोटीन कंज्यूम करने से मेटाबॉलिक रेट कार्ब्स या फैट से ज्यादा बूस्ट होता है। वेट लॉस के साथ साथ ये टायर्डनेस भी प्रिवेंट करता है। 8th में बात करें तो इनएडिक्वेट हाइड्रेशन यानी बॉडी को इनफ वाटर पहुंचा ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। वेल हाइड्रेटेड रहना एनर्जी लेवल्स अच्छे से मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बॉडी में हर दिन कई बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वाटर कम होता है और इस वाटर को रिप्लेस करना जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब कोई इनफ लिक्विड ना हो पाए और जो यूरिन में लॉस्ट वाटर को ना रिप्लेस कर सके और बॉडी के बाहर यूरिन, स्टूल, स्वेट और ब्रेथ की फॉर्म में निकल गया हो। कई स्टडीज ने शो किया है कि डिहाइड्रेटेड होने के बावजूद भी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि 8 ग्लास पानी हमें डेली पीना चाहिए या 8 आउंस या 240 ml होता है, लेकिन हमारे वेट, हमारे एज, जेंडर और लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है। वो कम हो या ज्यादा हो, या हमें कितना पानी पीना चाहिए ताकि हम अच्छे से हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन कर सकें, या हम पर डिपेंड करता है। डिहाइड्रेशन एक कॉमन सिम्टम में थर्स्ट, फैटीग, डिजीनेस और हेडेक्स आते हैं। 9th है एनर्जी ड्रिंक्स पर रिलाई करना। क्विक एनर्जी देने के लिए कई बेवरेजेस प्रॉमिस करती है। पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन, शुगर, अमीनो एसिड्स, लार्ज डोसेस ऑफ बी विटामिन्स और हर्ब्स होते हैं। ये सच है कि इन बेवरेजेस से टेम्पररी एनर्जी जरूर बूस्ट होती है क्योंकि इनमें हाई कैफीन और शुगर कंटेंट्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रिंक्स रिबाउंड फैटिग यानी फैटीग को वापस आ जाने के लिए हमें सेटअप कर देती है। और जब कैफीन और शुगर्स के इफेक्ट्स खत्म होने लगते हैं तो कैफीन कंटेंट हर ब्रांड का डिफरेंट होने लगता है। एक एनर्जी शॉट में अप टू 350 mg हो सकता है और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में 500 mg पर कप कैफीन भी हो सकता है। अब इन सबको कंपैरिजन में रखें तो कॉफी में पर कप टिपिकली 77 to 150 mg के बीच कैफीन होता है, लेकिन कम डोसेजेस के दिन में कैफिनेटेड बेवरेजेस पीने से स्लीप इंटरफेयर होती है और अगले दिन एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। 10th है हाई स्ट्रेस लेवल होना। हाई स्ट्रेस लेवल होना स्ट्रेस से एनर्जी लेवल्स और रिड्यूस ऑफ लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल होता है, लेकिन स्टडीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होने से फैटीग लेवल्स भी बढ़े हैं। साथ ही स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी इन्फ्लुएंस करता है कि कोई स्ट्रेस से इतना टायर्ड फील कर सकता है। एक स्टडी जो कॉलेज स्टूडेंट्स में की गई थी, उसमें ये मिला था कि जो स्ट्रेस को डील करने से अवॉइड कर रहे थे उनको ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ फैटीग था। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैनेज जरूर कर सकते हैं, वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करके, जो एकदम एग्जॉस्टेड फील करना प्रिवेंट करती है। जैसे कि लार्ज रिव्यूज ऑफ स्टडीज ने सजेस्ट किया था कि योगा और मेडिटेशन स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करती है और हमेशा टायर्ड फील करने से भी कई पॉसिबल कॉजेस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले सब मेडिकल कंडीशंस को चेक करें, क्योंकि फैटीग अक्सर किसी इलनेस का साइन होता है, वो उससे लिंक्ड होता है। लेकिन बहुत टायर्ड फील करना डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं। गुड न्यूज ये है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से एनर्जी लेवल्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया हो हमने इस वीडियो में क्या समझाया हो और आप इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें, ना ही सिर्फ सुन के छोड़ दें। Now this is your host Palak signing off and we'll be back soon in another video. Till then, stay safe, stay connected and do not feel fatigued. Take care of yourself. Goodbye.